चिलचिलाती धूप के नीचे एक विशाल रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जिसके टीले सुनसान परिदृश्य में लहरदार हैं। एक जर्जर झोपड़ी के बगल में दादी बैठी हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि उनकी बकरी गुड़िया धीरे से मिमिया रही है। गुड़िया की चौड़ी आंखें उसकी प्यास और संकट को दर्शाती हैं। उसकी कोमल मिमियाहट रेगिस्तान की खामोशी में गूंज रही है। दादी अथक आकाश की ओर देखती हैं। उनकी अभिव्यक्ति प्रकृति के कठोर आलिंगन से राहत के लिए एक मौन याचना है। एक तेज ठंडी हवा रेगिस्तान में चलती है, रेत उड़ाती है। जब दादी और गुड़िया अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ी होती हैं, तेजी से काले बादल उमड़ रहे हैं, जो रात के आकाश को एक अशुभ सुंदर रंग से रंग रहे हैं। हल्की बर्फ गिरने लगती है, रेत को एक प्राचीन अलौकिक सफेद रंग में ढक देती है। दादी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं, एक ऐसा दृश्य देखकर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गुड़िया पूरी खुशी के साथ उछलती है। उसकी चंचल उमंग इस अनोखे पल को और भी खास बना देती है। विशाल झुलसते रेगिस्तान में एक शानदार बर्फ का घर अब खड़ा है, जो अथक सूरज के खिलाफ शांत अवज्ञा का एक प्रतीक है। दादी और गुड़िया आइस हाउस के बाहर गर्व से मुस्कुरा रही हैं, जिसकी बर्फीली दीवारों से एक ठंडी हवा फुसफुसा रही है। दादी गुड़िया के सिर पर धीरे से हाथ फेरती हैं। सूरज की तेज किरणें चमकती बर्फ की दीवारों पर अपना धीमा हमला शुरू कर रही हैं। जैसे ही बर्फ का घर प्यासी रेत में पिघल जाता है, दादी ज्ञान देती हैं, देखो गुड़िया, अगर तुम में हिम्मत है तो रेगिस्तान में भी बर्फ का घर बनाया जा सकता है। वे एक दूसरे को देखते हैं, दुख से नहीं बल्कि गहरी समझ से, क्योंकि उनकी रचना पृथ्वी पर लौट आती है।